गांव था, उस गांव में रहने वाले लोग थे वेद निंदक थे, धर्म के विमुख थे, पर निंदा में लिप्त रहते थे, पर निंदा में बड़ा मस्त रहते थे। इतने मस्त रहते थे पूछो ही नहीं। पर निंदा तो है ही, पर स्त्री पर पुरुष में भी उनका बड़ा मन लगा रहता था। इतने बड़े हाई लेवल के पापी थे वो, बहुत पाप में लिप्त रहते थे। वहां के स्त्री पुरुष कुटिल स्वभाव के लोग थे, स्वेच्छाचरणी, पापासक्त और कुत्सित विचारधारा वाले लोग थे। जो चंचुला थी उसका पति था बिंदुक। बिंदुक भी पापी था, पर स्त्री गामी था। चंचुला बहुत धर्म प्रिय, पति की सेवा में रत रहने वाली, बड़ी सुंदर, धर्म मर्मज्ञ। लेकिन बिंदुक एकदम नष्ट, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन। देखो, एक आयु होती है, उस आयु में या तो बचपन से उस ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, अगर थोड़ा बहुत संसार देखा है तो एक आयु के बाद कुछ आवश्यकताएं लगने लगती हैं। इसीलिए सही समय पर बच्चों का विवाह करना उचित है। अब बच्चे 30-30, 35-35 साल के हो जाएं और बच्चों का माँ बाप विवाह ना करें और फिर ये आशा करें कि बच्चे मूवी देखने न जाएं, घूमने न जाएं, तो ये आशा भी माँ बाप गलत कर रहे हैं। मोबाइल है, तमाम लॉन्जड़ है, इसमें ऐसे दृश्य हैं, फिर फ्रेंड सर्कल है और समय ऐसा है। तो इन सबके लिए हमको जो लगता है, सही समय पर बच्चों का विवाह, बेटा हो या बेटी, 20 से 25 वर्ष की आयु में विवाह कर देना चाहिए। उचित समय है 20 से 25। और 25 के बाद की स्थिति जो होती है वो बड़ी दयनीय सी हो जाती है। शरीर का भी जो मामला है वो सब कमजोर होने लग जाता है। तो आप समझो, मेरा भाव समझो, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं। अब चंचुला का पति जो था बिंदुक, और वो पर स्त्रियों के साथ में रमण करता था, और बेचारी वो जो चंचुला थी वो परेशान रहती थी। वो अपने पति की कामना करती थी, पति रहता ही नहीं था। वो धर्म को जानने वाली थी, उसने अपने आप को संभाल रखा था, समझा रखा था, समझा के रखती भी थी अपने आप को, धर्म के पथ पे चलती थी, धर्म की वजह से गलत रास्ते पे जाने से डरती थी। वो डरती थी ये गलत रास्ते पे नहीं जाना। लेकिन कब तक, कब तक? तो एक दिन उसकी पराये पुरुष से बात हुई और पराया पुरुष उसके यहां आने जाने लगा। जब पराया पुरुष उसके यहां आने जाने लगा तो बिंदुक कहीं गया हुआ था, इसने पराये पुरुष को बुला लिया। संयोग से बिंदुक आ गया और उसने अपनी पत्नी को इस स्थिति में देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने अपनी पत्नी को पीटना प्रारंभ किया, गुस्सा करना प्रारंभ किया, बहुत जोर जोर से पीटने लगा। और इन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही थी। वो व्यक्ति वहां से भाग गया, जान बचा के भाग गया वहां से। तो बहुत देर तो पिटती रही, फिर बाद में चंचुला ने कहा, मुझे पीटने से इतना तुम में बल आ रहा है, मुझे पीटने का, कभी अपनी तरफ देखे हो? आज अगर मैं इस स्थिति में हूं तो मुझे इस स्थिति में पहुंचाने वाला कौन है? तुम ही हो।
मैं भी सुंदर हूं, मैं भी युवा हूं, मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरी भी कामना है, और मेरे ऊपर ध्यान देने की बजाय दूसरों की स्त्री पर तुम ध्यान देते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और अब मुझे पीट रहे हो। ये चंचुला का वाक्य हर उस पुरुष के लिए है जो अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देता और इधर उधर भटकता रहता है। और जब पत्नी किसी पे फोन से बात कर रही हो तो फिर गुस्सा करता है, अरे तू ही कहाँ का हरिश्चंद्र है भाई, पहले तू हरिश्चंद्र बनना, पहले तू सत्यवान बन फिर सावित्री मिल, तू राम बन तब सीता मिले। रावण को सीता जी प्राप्त नहीं होती। हम आचरण करेंगे रावण जैसा और इच्छा करेंगे सीता जी मिल जाएं, ये संभव नहीं है। कई पुरुष मर्द होने का, पुरुष होने का झूठा भ्रम पाले रहते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्त्रियों को कुछ नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी धर्म के पथ पर चले, उसके लिए जरूरी है कि तुम्हें भी धर्म के पथ पर चलना होगा। जब तुम धर्म के पथ पर चलोगे तो तुम पत्नी को कह सकते हो, बच्चों को कह सकते हो। जब स्वयं तुम ही नहीं चलोगे धर्म के पथ पे, फिर बच्चों को कैसे कहोगे? और आजकल गंदगी ही बड़े समाज का स्टेटस सिंबल बन गई है। धिक्कार है ऐसे बड़े स्टेटस सिंबल को, जहां मदिरा को स्टेटस सिंबल कहा जाता है, जहां दूसरे की बहू बेटी बहन बेटियों की कमर में हाथ डाल के नाचने को और स्टेटस सिंबल कहा जाता है। धिक्कार है ऐसे इस सिंबल को। शास्त्रों के अनुसार ये सब नरक में जाने वाले हैं। हम स्त्री पुरुष का सम्मान करना चाहिए। स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप है। उस लक्ष्मी को होटल में ले जाके हम शराब पिलाएंगे? वो सरस्वती का रूप है, उसे हम डिस्को में नचवाएंगे अपने साथ ले जाके? अरे राम राम राम। एक तरफ तो कहते हैं माँ लक्ष्मी हमारे घर को छोड़ के मत जाना, और दूसरी तरफ न जाने कौन कौन हमारी बच्चियों के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में नाच रहे। ये हर पुरुष को समझना होगा। चंचुला ने कहा कि मुझे डांटने पीटने से पहले अपने बारे में सोच, तूने क्या किया? मैं जवान हूं, मैं सुंदर हूं, और मुझे छोड़ देता है तू? महाराज उसकी बात सुनकर उसको लगा कि हाँ ये सही कह रही है, लेकिन काम ही तो काम ही होते ना। उसने कहा नहीं नहीं, बात तुम्हारी सही है, गलतियां हम ही कर रहे हैं, हम तुमको रोकेंगे नहीं, बस तुम एक काम कर लो हमारे कहने से। देखो हम जब किसी के भी पास जाते हैं तो कोई हमसे ऐसे नहीं मिलता, हमसे पैसे मांगता है। तो तुम भी किसी से ऐसे मत मिला करो, पहले पैसे ले लिया करो, उसे पैसे लो, वो पैसे हमको दे दो। इसका मतलब है अपनी पत्नी को वेश्यावृत्ति में धक्का मार दिया। ये कथा से पुराण की है, हम ऐसे ही नहीं कह रहे। उसने कहा अपनी पत्नी से, तुम मेरे रास्ते का रोड़ा मत बनो, मैं तुम्हारे रास्ते का रोड़ा नहीं बनता। मतलब आजकल जो अपने आप को ओपन माइंडेड कह रहे हैं, गंदे गंदे काम करके, शास्त्रों में ऐसे नीच बुद्धि वाले लोग ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, लेकिन शास्त्रों ने उन्हें धिक्कारा है, उन्हें अच्छा नहीं माना है। शास्त्रों ने, समाज ने उन्हें बुरा कहा है। आज भी हैं कितने लड़कियां आके कहती हैं कि मेरा पति मुझसे गलत काम करवाता है, पैसे मंगवाता है, ये सब करवाता है, आदि आदि। ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कौन रोके? कुल मिला के वो उस बिंदुक जो है अपनी पत्नी से उसे बुरे काम में धक्का मार दिया और उसको वही कराने लगा। बिंदुक मर गया कुछ दिन बाद। तो अब तो पति भी नहीं है, तो अब तो खुलेआम वो ऐसे ही और पुरुषों से मिलने लगी। लेकिन एक बार थोड़ी जब आयु बढ़ गई तो अपने घर के रिश्तेदारों के साथ में वो गोकर्ण तीर्थ में यात्रा करने के लिए गई।
वहां शिवालय में शिव महापुराण की कथा हो रही थी। जैसे ही वो जाके कथा में बैठी, वो चंचुला वहां आके बैठी और पंडित जी ने शिव पुराण में नरकों का वर्णन प्रारंभ किया। नरकों का वर्णन क्या? और सीधे सीधे कहा, जो स्त्री पराये पुरुषों के साथ में लीन रहती है, रति सुख प्राप्त करती है, यमपुरी में उसे यमराज के दूत ले जाते हैं और लोहे को पिघलाकर, लोहे के अर्क को, उसके शरीर में जितने भी छिद्र हैं, द्वार हैं, उन द्वारों में उस लोहे के अर्क को डालते हैं। लोहे का अर्क समझ गए? लोहे को जब ज्यादा जलाएंगे तो वो बहने लग जाता है। बहते हुए लोहे को मुख में, कान में, आंख में, नाक में आदि आदि, वहां गरम गरम लोहे की मूर्तियां हैं, उनके नीचे आग लगा दी गई है। जो पुरुष पराई स्त्रियों के साथ ऐसा करते हैं, वहां लोहे की स्त्रियां हैं, उनमें नीचे आग लगा रखी है और उनसे आलिंगन करवाते जाओ, चिपटो इनसे। अब तब त्राहिमाम करता है, छोड़ दो करता है। तब भगवान यमराज के दूत कहते हैं, अरे पापी, सिर्फ मानव जीवन में ही विचार करने योग्य, कर्म करने योग्य मिलते हैं, कि मानव योनि में सोचो समझो फिर करो। जब तुम्हें मानव बनाकर भेजा है तब तुम्हें समझ में नहीं आई, अब कहते हो छोड़ दो। तुमसे बड़ा आत्मघाती कौन होगा? तुम्हें अपने ही कल्याण की चिंता नहीं है, अब भोगो जो तुमने किया है। तो चंचुला को बड़ा कष्ट हुआ और संत के चरण पकड़ लिए, महाराज कृपा करो, आदि आदि कथा है। उन्होंने कहा, तुम वैष्णव दीक्षा लो, तुम शिव की दीक्षा लो और दीक्षा लेकर शिव पुराण की कथा सुनो। जब तुम शिव कथा सुनोगी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।